हम देखेंगे इस वीडियो में कि हम जो है हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े जो एग्जाम में फ़ायदा करे। तो ये वीडियो जो है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है और हड़प्पा सभ्यता में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव, उन सभी को हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में प्रश्न कौन कौन से बनते हैं और हमें क्या क्या पढ़कर जाना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ लिखा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। 4 ऑप्शन दिख रहा है, सिंधु, ब्यास, सतलज और रावी। तो हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। याद रखना है, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। इसका खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है। दूसरा सवाल है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। तो 4 ऑप्शन है और पूछ रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत कौन सा नहीं है। तो देखिए, साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भावनाशेष, ये जो है इसमें से कौन सा जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो साहित्य जो है ये पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। साहित्य एक लेख होता है, इसलिए ये पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है। तीसरा सवाल क्या है कि देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट है सभी को कवर किया गया है। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल से जुड़े रहें। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के लिए। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है, ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और रंगपुर। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था वो कौन था, मोहनजोदड़ो था। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है। आगे देखते हैं 4 नंबर कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है वो कौन किया था, तो आपको बताना है आर.डी. बनर्जी। ठीक है। राखाल दास बनर्जी ने किया था 1922 में। याद रखना है किसने किया था, आर.डी. बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी। और कब किया था, तो 1922 में किया था। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इसी तरह के क्वेश्चन पढ़कर जाना चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं 5वां नंबर कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वो किसने की थी। तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है चारों में से हरिसेन ने किया था। ठीक है। किसने किया था, हरिसेन ने किया था। उसके बाद हम आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं आगे और क्या है यहाँ। तो देखिए, आगे पूछ रहा है 6 नंबर कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो आपको इसमें बताना है सिंधु घाटी में जो है लोहा का प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए वहाँ लोहा का ज्ञान वहाँ के लोगों को नहीं था, क्योंकि उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ है उसमें। 7वां नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो इस तरह के क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से आते हैं, आपको देखकर जाना चाहिए इसी तरह के क्वेश्चन। तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है वो कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। क्या बताएंगे हम, मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है। उसके बाद 8 नंबर है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए, लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको क्या बताना होगा, भोगवा। ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ट्रिक क्या है, लोथ है तो भोगना पड़ेगा। ठीक है ना, ये ट्रिक हो गया, मान के चलिए। तो 9 नंबर क्या है, देखिए 9 नंबर है, आपको दिख रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता आपको पता है किस युग की है, तो कांस्य युग की है, क्योंकि यहाँ कांसा का सामान अधिक मिला है। ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है। आगे भी देख लेते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो देखिए, आगे हम देखेंगे तो आगे आपको दिख रहा होगा कि 10 नंबर है इंडिका के लेखक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए इंडिका के लेखक जो है वो मेगास्थनीज है। कौन है, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। याद रखना चाहिए। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। 11 नंबर है कि लोथल कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल जो है भोगवा में, यानी कि
गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। इस तरह से ट्रिक भी याद रखना होगा कि लोथ जो है ना, जो लोथ रहता है ना आदमी, वो भोगते भोगते क्या हो जाता है? गुजर जाता है। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है, यानी भोगते भोगते, और गुजर गया यानी गुजरात। तो इस तरह से ट्रिक भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है इसी तरह का इम्पोर्टेंट प्रश्न इस चैनल पर मिलते रहेंगे एग्जाम तक, इसलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। 12 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहे चाहे अन्नागार कहे, ठीक है ना, ये दोनों कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। स्नानागार की बात कहे या अन्नागार की बात करें, दोनों मोहनजोदड़ो से ही मिला है। 13 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खुदाई की गई? तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो हड़प्पा की खोज हुई थी। तो किस स्थल की खुदाई की गई? तो हड़प्पा हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं आगे क्या है, देखते हैं। 14 नंबर है कि दयाराम साहनी ने खोज की थी, यानी 4 ऑप्शन है। और दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? तो याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने दया करके हड़प लिया था। तो क्या बताना होगा कि दयाराम साहनी जो है वो हड़प्पा की खोज की थी। किसकी खोज की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। तो ये है इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हड़प्पा सभ्यता से है, यानी कि हिस्ट्री के पहले पार्ट से क्लास 12 के लिए। और भी क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है जिसको देख लेते हैं, तो आइए उसको भी देखते हैं। चलिए आगे क्या है यहाँ 15 नंबर, मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में हुई थी और किसने की थी आपको बताना है। कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में तो हुई थी, लेकिन किसने की थी? तो आपको क्या बताना है? रखाल दास बनर्जी, इसको शॉर्टकट आरडी बनर्जी भी बोला जाता है। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? तो क्या बताइएगा? आरडी बनर्जी ने किया था, याद रखना है, रखालदास बनर्जी ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर कि कालीबंगा जो है स्थित है। कालीबंगा या कालीबंगन दोनों सेम है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है, याद रखना है, घग्गर नदी के किनारे, ठीक है ना। चलिए 17 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता, इससे संबंधित प्रसिद्ध स्थल जो लोथल है वो किस राज्य में है बताना है, ठीक है ना। तो लोथल किस राज्य में है आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में। अभी हमने ऊपर पढ़ा था लोथल कहाँ है भाई? तो गुजरात में है। 18 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई? तो सिंधु घाटी में सबसे पहले किसकी खुदाई की गई? अभी थोड़ा देर पहले हम ऊपर बताए थे। इस सबसे पहले खुदाई की गई वो कौन था? हड़प्पा। 1921 में इसकी खोज हुई थी, इसलिए सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, याद रखना है, ठीक है। 19 नंबर है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ये किस क्वेश्चन दोबारा आया है, तो इसको भी बता दीजिए आप कमेंट में, किस धातु का ज्ञान हड़प्पा के लोगों को नहीं था। ये आपके लिए छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन है आपके लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है आपके लिए 20 नंबर कि सिंधु घाटी के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? नहीं बताना है। तो सिंधु घाटी के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु की पूजा नहीं करते थे, और इसमें से जितने भी ऑप्शन है सबकी पूजा वो लोग करते थे। इसमें विष्णु की पूजा वो नहीं करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर देखते हैं क्या है आपके सामने। तो देखिए इसमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल कौन नहीं है? तो आपको बताना होगा अंतरजी खेड़ा। ये हड़प्पा सभ्यता में कोई स्थल ही नहीं था, और ये सब था, धौलावीरा था, कालीबंगा था, चंद्रहुदड़ो था, अंतरजी खेड़ा नहीं था, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? अंतरजी खेड़ा। 22 नंबर, रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? यानी कि रखालदास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो की खोज किए थे, और किस वर्ष किए थे? तो आपको बताना है 1922 में किए थे, ठीक है। 1922 में किए थे। आपको अगर पता होगा तो आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। आपको देखा जाएगा कि किन किन ने कमेंट में अपना जवाब बताए हैं। आगे भी देखते हैं और भी देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
देखिए तो आगे क्या है, 23 नंबर पूछ रहा है कि किस वर्ष में सिंधु सभ्यता खोजी गई, किस वर्ष में खोजी गई। तो सिंधु सभ्यता इसमें सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई, और किस वर्ष खोजी गई, तो ये जो है 1921 में खोजी गई सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता। किस वर्ष खोजी गई, 1921 में। आगे है 24 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था, तो मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, यानी कि कौन होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। ठीक है, मातृसत्तात्मक याद रखिएगा। 25 नंबर क्या है, 25 नंबर देखिए कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की किसने की भाई। तो हड़प्पा बस्तियों की खुदाई किसने की, तो ये ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, याद रखिएगा, और मार्टिन व्हीलर, ये दोनों ने मिलकर खुदाई की थी, यानी कि ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी। तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी, तो आपको पता है कि हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1921। 27 नंबर देखते हैं कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो आपको अभी बताया थे कि कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी यानी सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। कौन सी नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पार्ट 1 यानी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिखाया जा रहा है इस वीडियो में। तो आप थोड़ा देर और बने रहे वीडियो में और देख लें कि और भी क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट है जिसको देख लेते हैं। 28 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो इसमें देख सकते हैं कि हल जो है आपको बताना होगा कालीबंगा से मिला था। ठीक है ना, कहाँ से, कालीबंगा से, यानी कि हल जोतते जोतते क्या हो गया था, काली हो गई थी। तो इस तरह कालीबंगा याद रखिए। 29 नंबर, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख नेता था, यानी कि कौन सी देवी देवता सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख थे, कौन से। तो आपको क्या बताना होगा, शिव। शिव भगवान जो थे वो हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में प्रमुख देवता माने जाते थे। 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन जो है इस पार्ट से है और इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न दिखाए गए हैं। ऋग वैदिक कालीन लोगों की किसकी पूजा करते थे। तो ऋग वेद काल के लोग जो है वो किसकी पूजा करते थे, तो प्रकृति की पूजा करते थे। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हिस्ट्री के पार्ट 1 यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया था और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। इसी तरह के और भी आपको इसमें वीडियो मिलते रहेंगे। इस चैनल से जुड़े रहिए और 12th के लिए और 10th के लिए ये चैनल विशेषकर बनाया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।